तो बेसिकली हमारे सबके पास अपने अपने स्कोर्स तो हैं, किसी के 550 आ रहे हैं, किसी के 600 आ रहे हैं। तो 2024 के मुकाबले अचानक से जब 2025 का पेपर आया तो वो काफ़ी टफ आया था। EWS का अगर आप ट्रेंड देखेंगे ना तो ये जनरल के बहुत पास में रहता है। जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया इस बार या किसी कारण से मार्क्स थोड़े से कम आ गए, ये आइडेंटिटी आप अपने मरते दम तक कैरी करते हैं। हेलो बच्चों, क्या हाल है? तो मेरे हिसाब से मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खुश होंगे, मस्त होंगे, आनंद में होंगे। तो बच्चों, सबसे पहले PW की सारी टीम से, फैकल्टी टीम से, बैक एंड टीम से और PW के सारी फैमिली की तरफ से आप सबको सैल्यूट है फॉर अपीयरिंग एंड री अपीयरिंग इन नीट 2026। आपने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है। डेफिनेटली आप पहली बार एक बार ही एग्ज़ाम देना एक टेढ़ी खीर साबित होता है और आपने इसी चीज़ को 2 बार अटेम्प्ट किया, इसलिए फिर से मैं आपको सैल्यूट करता हूँ। हर एक बच्चा जिसने मेहनत करी पहले राउंड में और उसके बाद उसको कंटिन्यू किया सेकेंड राउंड ऑफ एग्ज़ाम्स री नीट के लिए, उस सभी ने मतलब हैट्स ऑफ टू यू यार, मैं सीरियसली आपको दिल से सैल्यूट करता हूँ। अच्छा, तो अब एक छोटा सा बट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं लेकर आया हूँ बच्चों आप लोगों के साथ, कि इस बार जो एक प्रोविजनल आंसर की है वो भी रिलीज़ हो गई है NTA की तरफ से। तो बेसिकली हमारे सबके पास अपने अपने स्कोर्स तो हैं, किसी के 550 आ रहे हैं, किसी के 600 आ रहे हैं, किसी के 400 समथिंग आ रहे हैं। तो बेसिकली बच्चों, मैं आपको बस इतना बताने के लिए आया हूँ, इस अनसर्टेनिटी को क्लियर करने के लिए आया हूँ कि बेसिकली हमारा होगा क्या। अब इस बार हम क्या कॉलेज एक्सपेक्ट करें, क्या कॉलेज, कौन सा कॉलेज एक्सपेक्ट कर सकते हैं, किस मार्क्स पे हमको कौन सा कॉलेज मिलने की उम्मीद है, क्या वो कॉलेज मेरा ड्रीम कॉलेज है या नहीं, या मुझे उससे थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तो इन सब चीज़ों के लिए एक मोटा मोटी हमारी टीम आपसे एक समरी, आप ऐसा समझ सकते हैं, एक समरी जनरेट करके लाए हैं। पिछले साल के ट्रेंड देखेंगे, फिर हम इस साल के ट्रेंड देखेंगे, जिससे एक रफली आइडिया हो जाएगा कि मुझे आगे करना क्या है। क्योंकि देखिए, आपने रिजल्ट पेपर लिख लिया, आपके सामने एक प्रोविजनल मार्कशीट है, वो अलग बात है, वो बहुत अच्छी बात है, बट वो अलग बात है। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है हमारे पास वो ये है कि एक डिसीजन लेना है लाइफ में कि अब हमको मेडिकल कॉलेज मिलेगा, नहीं मिलेगा, कौन सा मिलेगा, हमारी पसंद का है, मुझे उस कॉलेज में जाना है या नहीं जाना है। बहुत सारे ऐसे छोटे मोटे डाउट सबके मन में रहते हैं। अगर मैं भी आपकी जगह होता तो डेफिनेटली मेरे भी मन में ये डाउट रहता। तो बच्चों, सबसे पहले शुरू करते हैं। मैं एक आपको छोटा सा एक ट्रेंड बता देता हूँ। जैसे 2024 की नीट का एग्ज़ाम था और 2025 की नीट का एग्ज़ाम था, तो 2024 के मुकाबले अचानक से जब 2025 का पेपर आया तो वो काफ़ी टफ आया था। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे कि जो हमारे छत्तीसगढ़ के हिसाब से अगर आप मेडिकल कॉलेजेस की बात करें तो जो जनरल कैटेगरी है उसके लिए आप देख रहे हैं कि मार्क्स में एक ड्रास्टिक ड्रॉप आया था। ठीक है, तो जैसे 2024 में आप देखेंगे तो अराउंड 550 के आसपास, इसके आसपास नंबर पे जनरल क्लोज हुआ था, और अगर आप 2025 में देखेंगे तो ये 474 के आसपास चला गया था। तो इस बेसिस पे अब हमारा क्या ट्रेंड है, इस साल क्या ट्रेंड रहने वाला है बच्चों, तो उसका एक हमारी टीम ने एक डेटाबेस तैयार किया है और वो आपके सामने आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, तो 2026 का पेपर अगर आप देखेंगे तो जब री नीट हुआ ना बच्चों, तो हमारी टीम का और मेरा खुद का ऐसा मानना है कि बायोलॉजी जो है, बॉटनी और जूलॉजी रफली थोड़ा सा कंपैरेटिवली इजी आया था, है ना। काफ़ी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस थे और उसके बेसिस पे जो बच्चों ने अटेम्प्ट किए वो पेपर, उन्होंने बताया कि हाँ इजी आया है। हमारी जो भी बैक एंड टीम है, फैकल्टी टीम है, उन्होंने भी बोला। बट जहाँ पे बात फिजिक्स और केमिस्ट्री की आती है ना बच्चों, वहाँ पे गेम पूरा चेंज हो जाता है। मैं केमिस्ट्री की बात करूँ तो फिजिकल केमिस्ट्री, आई थिंक आप लोग सब अग्री करेंगे कि इस बार का सबसे टफेस्ट था फिजिकल केमिस्ट्री। मैं आपको सारे रिसर्च वगैरह दिखा करके बता सकता हूँ कि सबसे टफ इस बार अगर कोई केमिस्ट्री का आया था टॉपिक या सब टॉपिक कह लीजिए, वो था मेरा फिजिकल केमिस्ट्री का। ठीक है, तो फिजिकल केमिस्ट्री भी टफ था। उसके बाद बात आती है फिजिक्स की, तो फिजिक्स का पेपर ऐसा था कि काफ़ी लेंदी और बहुत बड़े बड़े कैलकुलेशंस थे उसमें, लंबे कैलकुलेशंस थे, तो वो भी टाइम टेकिंग हो गया, है ना। और केमिस्ट्री जैसा कि मैंने बताया कि वो भी टफ था। फिजिक्स के पेपर में एक चीज़ और थी कि डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस जो है ना, डायरेक्ट फार्मूला पुट करो और आंसर निकालो, वैसे वाले क्वेश्चंस थोड़े से कम थे। हमको थोड़ा सा कैलकुलेशन जो 1 या 2 स्टेप में सॉल्यूशन आते हैं, वो इस बार 4-4, 5-5 स्टेप्स आपको कैलकुलेशन ज़्यादा करने पड़ रहे थे। तो उसी के बेसिस पे अब पेपर बहुत ज़्यादा आसान तो मैं नहीं कहूँगा,
इट वॉज ऑन अ मॉडरेट टफर साइड, मॉडरेट भी था या थोड़ा सा बच्चों को टफ लगा, ठीक है, जो कि सच बात ही है। हमारे यहाँ भी जो नेशनल लेवल पे जितने भी सेंटर्स हैं, जितने भी बच्चों से हम ये डेटा कलेक्ट कर पाए, जितने भी बच्चों से ये रिस्पॉन्स निकाल पाए, उसी के बेसिस पे ये आपका एक कट ऑफ है। तो कट ऑफ अगर आप देखेंगे बच्चों, तो जनरल कैटेगरी का हमारे छत्तीसगढ़ स्टेट के लिए रफली ये 500 के आसपास रहने वाला है। +-10 का देखिए वो हमको टॉलरेंस लेके चलना पड़ता है, ठीक है। EWS जैसा कि ट्रेंड मैंने आपको पहले भी दिखाया था, EWS का अगर आप ट्रेंड देखेंगे ना, तो ये जनरल के बहुत पास में रहता है, ठीक है। जनरल से रफली 2-4 नंबर हार्डली कम ज़्यादा रहते हैं, इसीलिए हमने भी अपने एनालिसिस में EWS कैटेगरी को सिर्फ 10 नंबर कम दिया है। ये +-10 का टॉलरेंस मैंने सब में लगा रखा है। अब इसके बाद बात करें बच्चों OBC की, तो OBC का जो कट ऑफ है वो लगभग जनरल से 20 से 30 नंबर कम आता है। तो ये हमने 470 के आसपास इस बार दिया है। ये हमारे एनालिसिस है जो कि +-10 नंबर का टॉलरेंस हो सकता है। अब बात करें SC/ST कैटेगरी की, तो रफली SC का जो जनरल से है वो 50 नंबर कम जाता है कट ऑफ, और ST का अगर आप देखें तो 80 से 100 नंबर तक भी, इवन आप इसको कर सकते हैं कि ये 400 तक भी आ सकता है, ठीक है, एज लो एज 400 भी ये पहुंच सकता है बच्चों, ठीक है। तो ये तो हो गई हमारी बात जो कट ऑफ हो सकता है। तो जो बच्चे इस कट ऑफ के ऊपर हैं, जो बच्चे इस कट ऑफ के ऊपर हैं या आसपास हैं, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो राउंड्स ऑफ काउंसलिंग्स हैं, फर्स्ट राउंड है, सेकंड राउंड है, उसमें बैठ के आपको कॉलेज मिल जाएगा। तो सबसे पहले तो मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस उन बच्चों को जिनको अपने हिसाब का अपना डिजायर्ड मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। अब यहाँ पर आते हैं दो बच्चे, दो कैटेगरी के बच्चे कि भाई मेरा क्वालिफाई तो हो गया है बट मेरे को अपना पसंदीदा, मेरा डिजायर्ड कॉलेज नहीं मिल पाया, ठीक है। अब वो मान लीजिए कि भाई किसी का एम है लाइफ में कि भाई मुझे एम्स ही जाना है, एम्स रायपुर जाना है या एम्स दिल्ली जाना है, जहाँ पे भी जाने का मन है, उस हिसाब के मेरे मार्क्स नहीं आए। और कुछ बच्चे हैं जो मैं कहूँगा कि भाई उन्होंने मेहनत तो पूरी जी जान से करी बट थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट इसलिए रह गए कि भाई पहली बार बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाकर, बहुत ज़्यादा मेहनत कर कर उन्होंने एग्ज़ाम दिया था, बट समहाउ अनफॉर्चुनेटली जो एग्ज़ाम है वो कैंसिल हो गया, तो दोबारा वो एंथुजियाज़म, वो फोकस नहीं आ पाया, ठीक है। इसमें आपकी गलती नहीं कहता हूँ मैं, बट समहाउ होता है कि कई बार भाई उस दिन हमारा वो दिन खराब था, हम थोड़ा सा हड़बड़ा गए, पेपर में टाइम मैनेज नहीं हो पाया। तो इन सब चीज़ों के लिए ये जो दो कैटेगरी ऑफ चिल्ड्रंस हैं जिनको हम अपने पसंद का, पहली बात तो ये कि पसंद का कॉलेज नहीं मिल रहा है, और दूसरी बात ये कि भाई मेरे को जो नीट है वो क्वालिफाई नहीं हो पा रहा है, या क्वालिफाई हो रहा है तो ऐसा नंबर आ रहा है, ऐसे मार्क्स आ रहे हैं जो कि मैं कॉलेज तो नहीं मिल पाएगा। तो उसके लिए बस मैं एक बात कहना चाहता हूँ बच्चों कि PW इज़ हियर, PW इज़ हियर। और हियर का ये मतलब है कि PW की, आप सारे बच्चे PW की फैमिली हैं, आप सारे बच्चे, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जिन लोगों का सिलेक्शन हो गया है, जिन्होंने सिलेक्शन ले लेंगे इस बार, जिनका सिलेक्शन मोस्ट प्रोबेबली हो जाएगा 90%, 95% अगर आप कॉन्फिडेंट हैं, तो उनके लिए वो PW हमारे लिए आप भी हमारी फैमिली हैं। और वो बच्चे जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया इस बार या किसी कारण से मार्क्स थोड़े से कम आ गए, वो भी हमारी फैमिली का हिस्सा हैं। तो आप हमारे सेंटर आइए, हमारे रायपुर सेंटर या आसपास के सेंटर जहाँ पे भी आप अगल बगल अपने PW विद्यापीठ देखते हैं, वहाँ पर आइए, पहुँचिए, हमसे बात कीजिए, हमसे काउंसलिंग्स लीजिए। मैं ऐसा इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि आप हमारा जो सब्सक्रिप्शन है या जो हमारे यहाँ पर आकर एडमिशन लीजिए, ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। बात यह है कि आप आके समझिए कि हम जब काउंसलिंग्स करते हैं आपकी, तो भाई बच्चे का क्या पोटेंशियल है, उसके बेसिस पे हम सजेस्ट करते हैं कि क्या उसे कौन सा कोर्स परस्यू करना चाहिए। और अगर कोई बच्चा ऐसा पूछता है, कई सारे बच्चों के मन में ये डाउट रहता है कि भाई हमको ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं, सबसे पहला सवाल तो ये है जो बच्चों के दिमाग में आता है कि इज इट वर्थ टू टेक अ ड्रॉप, ठीक है। मैं आपको पर्सनली अपने एक्सपीरियंस से अगर इसका आंसर देना चाहूं तो इसका आंसर है अ बिग यस। भाई ये ऐसा एग्जाम है जो आपकी आइडेंटिटी बना सकता है। मान लीजिए अभी आप कितने 17, 18 साल, 19 साल के होंगे, अगर आपने जीवन का 1 साल दिया, 1 ईयर, और इसके बेसिस पे एक आपके नाम के आगे डॉक्टर लगता है ना,
तो इट इज़ वर्थ इट, इट इज़ वर्थ इट। ठीक है, ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है, क्योंकि बहुत कम मौके ऐसे जीवन में मिलते हैं जहाँ पर हम अपनी आइडेंटिटी बना पाते हैं। ठीक है, तो ये एक एग्ज़ाम है। मान लीजिए आप लेट्स से आलोक लिखते हैं, ठीक है, तो ये 1 साल में आपके नाम के आगे डॉक्टर आलोक लग सकता है। और जो कि ये छोटी बात नहीं है बच्चों, मैं फिर से आपको ईमानदारी से ये बात कह रहा हूँ कि ये आइडेंटिटी आप अपने मरते दम तक कैरी करते हैं। ठीक है, तो चलिए इसी बात के साथ मैं अपना सेशन ख़त्म करता हूँ। ऑल द बेस्ट अगर आपको कॉलेज मिल रहा है तो भी, और आप आइए हमसे एक बार मिलिए, बिकॉज हमारे लिए बच्चे जो हैं हमारी फैमिली थे, हैं और रहेंगे। थैंक यू सो मच।